हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। सो यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ खाना। आज है पापा का मतलब दिन है। आप लोगों को पता है कि पापा के जाने के बाद ना हर महीने हम पंडित को खाना खिलाते हैं, तो वही मैं कर रही हूँ। और रात का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, आप लोगों ने देखा ही था कि मैं खाटू श्याम गई थी, सालासर बालाजी गई थी। मैं सैटरडे को गई थी और संडे को और मंडे का दिन मतलब मैं संडे घर तो मैं रह ही नहीं पाई हूँ। तो सैटरडे को हम लोग रात में निकले थे बस में और संडे तो हमने वहीं पे ही बिताया था। मंडे को हम लोग मॉर्निंग में आए हैं और मंडे को मैं घर पे रुकी थी, मतलब अपने मायके में रुकी थी और मंडे को बस पूरा दिन सोती रही थी। उसके बाद थोड़ा बहुत देर अपने भाई-बहनों के साथ रही और उसके बाद मंडे की रात को मैं घर आ गई थी, क्योंकि अगले दिन पापा का पंडित को खाना खिलाना था। और आप लोगों को पता है कि मम्मी के हाथ में तो फ्रैक्चर हो रखा है और उनके हाथ में जो चोट लगी हुई थी ना, उसमें दोबारा से पलस्तर चढ़ गया है। शायद मैंने आप लोगों को बताया नहीं बताया, क्योंकि अभी जो मेरे व्लॉग है ना वो कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि जल्दी-जल्दी क्या कब क्या हुआ मैं बता नहीं पाई, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि इस बीच मैंने कई बार व्लॉग मिस भी कर दिए। यहाँ पे मैं किसी से बातें कर रही थी, मैं परी से बातें कर रही थी और खाना भी बना रही थी साथ ही साथ, तो बस वही कर रही थी। तो इस वज़ह से मैं मायके नहीं रह पाई और मायके में रहने का सच बताऊँ ना बहुत मन था मेरा अब की बार। भाई वग़ैरह आने भी नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि रुक जा, लेकिन कहते हैं ना जब अपने सर पे कोई ज़िम्मेदारी होती है ना, तो लगता है नहीं हमें ये काम करना ही करना है। और फिर है ना, ये सब काम है ना जैसे कि जो घर की बहू होती है वही सब करते हैं, तो बस इसी वज़ह से थोड़ा-सा लग रहा था कि नहीं, जो बहुओं के काम होते हैं उनको बहुओं को करने ही चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि पापा को हर महीने खाना मैं ही खिलाती हूँ, फिर खिलाता भी कौन? मम्मी अगर एक बार को करती भी, तो वैसे भी ना ये सारे काम ना कहते हैं बहुओं को ही करने चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं खाने-पीने की तैयारी कर रही थी। सुबह उठ के सबसे पहले तो मैंने घर पे सारा काम किया, क्योंकि मैं घर गई थी ना संडे को, इतनी आँधी आई थी, पूरा घर गंदा हो रखा था। पहले घर की साफ-सफाई की मैंने, साफ-सफाई करने के बाद कपड़े वगैरह तो मैंने नहीं धोए थे। सुबह उठ के बच्चों को नहलाया, फिर खुद नहाई-धोई, नहाने-धोने के बाद पूजा-पाठ करी, पूजा-पाठ करने के बाद फिर बस यहाँ पे लग गई मैं खाने में। तो खाने में मैंने जवे की सब्ज़ी बना दी है, जवे की सब्ज़ी, मतलब मीठे जवे बना दिए, दूध के जवे बना दिए हैं और बनाई है मटर पनीर की सब्ज़ी। और बस पूड़ी सेक के मैं, मतलब जो खाना खाते हैं उन्हें बुला दूँगी और लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूँगी। कहते हैं ना एक लड़की पे जब खुद पे काफ़ी सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी होती है ना, तो उसे ऐसा लगता है नहीं यार, ये काम हमें करना है ना, तो हमें ही करना है। और आप में से कई लोग ये कमेंट भी करेंगे कि दी कि आपकी सास का हाथ में चोट लग गई थी, फिर आप खाटू श्याम क्यों गए? तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करती हूँ कि मेरी सास की ना, आप लोगों को पता होगा, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि उनकी तबीयत ख़राब हुई थी बहुत पहले, सितंबर के टाइम पे जब पापा थे, तो उस टाइम पे ना मैंने ना, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने उस टाइम पे ना बोला था कि अगर उनकी तबीयत ठीक हो गई, उस टाइम पे उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी, तो मैंने बोला था कि अगर उनकी तबीयत ठीक हो गई, तो मैं मतलब खाटू श्याम आऊँगी दोबारा से। तो मैं उसके बाद नहीं जा पाई, क्योंकि फिर उसके बाद दिवाली वगैरह त्योहार वगैरह पड़ जाते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, तो मैं नहीं जा पाई। फिर बहुत सारे काम होते हैं आने-जाने वाले, फिर बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, फिर नहीं जा पाते। लेकिन अभी फिर जल्दी में दोबारा से एक्सीडेंट हुआ, फिर उनके हाथ में दोबारा से फ्रैक्चर हो गया, तो मन है ना कहीं न कहीं ना अंदर से ना घबराता है और सोचते हैं कि नहीं, ये शायद हमारी गलती की वज़ह से हुआ, हमने कुछ बोला-बंधा काम किया नहीं है, तो इस वज़ह से हो रहा है। तो इस वजह से मुझे खाटू श्याम जाना पड़ा था, नहीं तो मैं शायद डिले कर देती, नेक्स्ट टाइम चली जाती। और यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है। मैं बालाजी से जो, मतलब खाटू श्याम से और बालाजी से जो प्रसाद लाई थी ना, वो भी मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया। वैसे तो लड्डू गोपाल जी साथ ही गए थे, हमारे साथ गए थे, पिछली बार भी गए थे और इस बार भी गए थे, तो बस यहाँ पे खाने का भोग मैंने लगा दिया है। और जो खाना खाने आते हैं पंडित जी, वो भी आ गए थे। मैं उनका शूट नहीं करती हूँ, कहते हैं किसी को खाना खिलाते वक़्त दिखाना ठीक नहीं होता है, तो बस मैंने इसलिए नहीं दिखाया था उनका। और फिर कभी कोई यूँ सोचे कि बताओ हमें खाना खिला रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें शूट नहीं करती। शूट करने वाली ही चीज़ें मैं शूट करती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे उनके लिए थाली लगा रही थी, तो बस पूड़ियाँ सिक गई हमारी, गरम-गरम पूड़ियाँ सेक के दे रही हूँ मैं। फिर बच्चों से बोला कि उनको खाना खिला के उनको भी मतलब तुम भी खाना खा लो, बच्चे भी भूखे थे। तो बस यहाँ पे खाना-पीना बन गया।
और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो मेरी ज़िम्मेवारी है, मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ हमेशा पूरी करूँ, क्योंकि हर इंसान ना, जब वो कहते हैं धरती पर आता है तो वो अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं एक बहू का, बेटी का, माँ का सारे फ़र्ज़ निभाऊँ अच्छे से। लेकिन कभी-कभी देखो, हर किसी से थोड़ी बहुत भूल हो जाती है। मेरे से भी कभी-कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन मैं कोशिश पूरी यही करती हूँ। देखो भई, मैं कोई परफेक्ट इंसान तो हूँ नहीं, या मैं भगवान तो हूँ नहीं कि हाँ भाई, मेरे से भी सारे काम परफेक्ट होंगे, लेकिन कोशिश यही रहती है कि सारे काम मैं अपने आप से और अच्छे से ही करूँ। तो यहाँ पे मैंने थाली लगा के दे दी है, परी खाना खिला रही थी, और खाना खिलाने के बाद मैंने बच्चों को भी खाना पीना खिला दिया था। वैसे सुबह झाड़ू पोछा वगैरह हो चुका था, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ पे फिर मतलब गंदा सो हो ही जाता है, अभी बहुत सारा काम करना है। तो यहाँ पे मैं बस झाड़ू वगैरह लगा रही थी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे अभी पोछा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ना सुबह-सुबह अगर आप बिल्कुल सुबह-सुबह खाना-पीना जब बनाया था ना, तो झाड़ू पोछा सुबह ही कर दिया था, तो थोड़ा गंदा-सा हो ही जाता है। और यहाँ पे मेरी नंद आ गई थी 1-2 दिन के लिए, तो बस उन्हीं की बेटी थी ये। और उसके बाद यहाँ पे मैं आज पानी के जितने भी पीने के बर्तन थे ना, उनको साफ़ कर रही थी। 2 दिन के लिए गई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत महीने भर के लिए गई हूँ, लेकिन 2 दिन में घर इतना गंदा लग रहा था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मैंने आते के साथ ही ना पूरे घर की सफाई करी। सबसे पहले तो मैंने ऊपर के कमरे की सफाई करी, थोड़ा बहुत किचन की सफाई करी। मतलब मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मैं आती हूँ ना, तो मुझे घर गंदा लगता है। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले घर की सफाई करो, तब मैं दूसरा काम करूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह सारे मतलब पानी के धो दिए थे, उसके बाद बोतलें वगैरह भर के रख दी थी। अभी मुझे किचन पे जो ये अखबार बिछा हुआ है ना, इसको भी हटा के ना, यहाँ पे पॉलीथीन लेके आई हूँ बिछाने वाली, जो किचन की म उम, पॉलीथीन होती है ना बिछाने वाली, वो लेके आई हूँ, उसको भी बिछाना है मुझे। काम आज मुझे बहुत सारे करने हैं, लेकिन बस वही है ना, धीरे-धीरे करते जा रहे हैं। टाइम मिलता है वैसे-वैसे कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने शूट नहीं की, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ ना, तो मुझे बस ऐसा लगता है कि पहले काम कर लो, उसके बाद कुछ शूट करना। जब वो होता है ना कि काम कम है, तो मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ, लेकिन जब काम ज़्यादा होता है ना, तब मैं शूट नहीं करती। और इस टाइम पे ना क्या होता है कि परी स्कूल जाती है, परी की छुट्टियाँ नहीं पड़ी हैं। जैसे परी ने फ़ोन पकड़ लिया और परी ने कुछ शूट कर लिया, तो ये है कि जल्दी से हो जाता है। लेकिन अगर कैमरा लगा के अगर आप काम करो ना, तो आपका काम लेट हो जाता है, और इस टाइम पे काम की जो था ना, वो बहुत ज़्यादा था। तो बस खाना-पीना हमारा बन चुका है, किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दिया, बच्चों ने खाना-पीना खा लिया है, बाकी मैंने थोड़ा बना के रख दिया है, ताकि सब लोग थोड़ा-थोड़ा खा लेंगे। तो बस इसी तरीके से पूरा दिन, पूरा टाइम निकलता है। आने के बाद साफ-सफाई भी काफ़ी सारी करनी पड़ी थी। तो बस इसी तरीके से काम होता रहता है, और खाटू श्याम जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। सो गाइज़, हो रहा है शाम के, बज रहे हैं 6, और पंडित जी को खाना-वाना खिलाने के बाद फिर बच्चों ने खाना खाया, फिर और बाकी सारा काम पड़ा हुआ था, तो वो सारा काम निपटा के खाना खा के मैं सो गई थोड़ी देर, क्योंकि नींद 2 दिन की नींद इतनी जल्दी पूरी नहीं होती है। फिर सो के अभी उठी हूँ मैं 4:30 बजे। शौर्य को ट्यूशन जाना था, उसे ट्यूशन भेजा, और परी के तो स्कूल चल ही रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि दी आप अपने घर रुके नहीं। इसी वजह से नहीं रुकी, क्योंकि आज ना पापा का दिन था, तो शुरू से मैंने ही खाना खिलाया है, तो मैंने सोचा कि मैं ही मतलब खाना खिलाऊँ। एक ज़िम्मेदारी अगर किसी चीज़ की अपने ऊपर होती है ना, तो लगता है नहीं यार, हमें ये करना है तो करना ही है। और फिर कई लोगों ने मुझसे बोला था कि क्या नाम है, कि तुमने खाना खिलाया है तो तुम ही खाना खिलाना। तो बस ये है, देखो जब तक मतलब जब तक है, जो हमसे हो सकता है वो तो कर ही रहे हैं। तो बस ये दर्शन करके बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। हाँ, थोड़ी थकावट हो गई थी, मतलब मेरे क्या, सभी के पैर ना सूज गए थे। लेकिन राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे धूप बहुत कड़क होती है। तो जिन भैया के साथ हम आए थे ना रिक्शे में, वो बोल रहे थे यहाँ पे दिन दिन में गर्मी होती है, रात में यहाँ पे बहुत ठंडा हो जाता है। तो मज़ा आया। आप लोगों ने भी दर्शन करे। मतलब कुछ क्लिप्स, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जब है ना हम कहीं जाते हैं ना, तो फ़ोन उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा-थोड़ा बनाया है। आई होप आप लोगों को सब व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। और घर ना रुकने का मेरा रीज़न यही था, क्योंकि परी के स्कूल में ना अभी हम छुट्टियाँ नहीं ले सकते हैं। उसकी छुट्टियाँ शायद 20 दिन बाद पड़ेंगी, पता नहीं 25 दिन बाद पड़ेंगी, वो भी 10 या 15 दिन की ही पड़ेंगी। तब मैं जाऊँगी 2-4 दिन के लिए। भाई तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था। जब फिर मैंने बोला कि आज मतलब पापा का दिन है, खाना वाना खिलाना है, तब माना वो। मतलब वो भी इन सब चीज़ों को समझते हैं ना, तो इसलिए फिर वो मुझे रात को छोड़ के गया था। रात को मैं आई थी 10:30 पौने 11 बजे आई थी, मतलब मुझे आते आते 11 बज गए थे, क्योंकि जो गाड़ी थी वो ड्राइवर ले गया था, फिर दूसरी गाड़ी लेके आया, फिर भाई छोड़ने के लिए आया था, बड़ा वाला भाई लेने आया था, छोटा छोड़ने आया था।
आने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि जा मत, अभी 2-4 दिन है। लेकिन जब खुद के ऊपर कोई ज़िम्मेदारी होती है ना, तभी लगता नहीं हमें ये काम करना है। और सर में मेरे 2-3 दिन से इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द, लेकिन क्या करें, पता नहीं क्यों अगर मैं सुबह के टाइम चाय नहीं पीती ना तो मेरे दर्द होने लगता है। नहा के मुझे चाय चाहिए, और अभी 2 दिन तो वहाँ पे चाय वाय हमने पी ही नहीं थी। चाय पीते थे जैसे कि पूजा पाठ करके आ गए, जैसे सुबह की चाय होती थी ना, तो वो दोपहर में जाके जैसे कि 11-12 बजे पी, तो इस वजह से सर में दर्द हो गया था। गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आप सब में से कौन कौन खाटू धाम, मतलब जब से ठीक हो गया है खाटू धाम, पहले तो इस तरीके से घूम घूम के रास्ता था, लेकिन अब सारा सीधा कर दिया है। और मैंने 1 पर्सन के 1000 रुपये पे किए थे। 1000 रुपये में आपका खाना पीना और दोनों तरफ का आने जाने का किराया, धर्मशाला, ये सारी चीज़ें थी। तो मुझे ये पैकेज अच्छा लगा, और देखते हैं आप कब बुलाते हैं बाबा। और मेरा जाने का मेन रीज़न ये और था, क्योंकि पहले आप लोगों को पता होगा सितंबर में मेरी सास की जो तबीयत है वो ख़राब हुई थी, तब मैंने खाटू श्याम जाने का बोला हुआ था। और उसके बाद फिर सितंबर में उनकी तबीयत ख़राब हुई, फिर त्यौहार वगैरह पड़ गए थे, फिर उसके बाद अचानक से पापा के साथ ऐसा हो गया, फिर उसके बाद नहीं जा पाए। फिर बतेरे काम हो जाते हैं, बहुत सारे काम हो गए थे, फिर नहीं जा पाई। दिसंबर में तो पापा एक्सपायरी हुए थे, उसके बाद नहीं जा पाए। फिर अभी बीच में मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था। बीच में भी मेरा एक बार प्लान और बना था, फिर नहीं जा पाई थी। फिर कुछ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगा नहीं यार मुझे जाना चाहिए। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ चीज़ें बोल देते हैं और उसको नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो भगवान हमें याद दिलाते रहते हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया है। तो फिर मम्मी का एक्सीडेंट हुआ, मैंने कहा नहीं जाना है। तो मैं शाम के टाइम यहाँ से शनिवार को गई थी। शनिवार को मैं खाना बना के गई थी, सारा काम करके गई थी। एक दिन पहले मैंने सारा काम कर दिया था। शनिवार को रात को मुझे भाई लेने आया था, 7 साढ़े सात बजे लेने आया था। तो खाना पीना मैं यहाँ से बना के गई थी। और संडे का दिन था। मंडे को हम लोग सुबह आए थे, 8-9 बजे, 8 बजे के लगभग आए थे। फिर आके बस तुरंत सो गए। सो के उठे 1-1:30 बजे उठे। फिर भाई की छुट्टी थी बड़े वाले की, थोड़ी बहुत देर उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर पता ही आप लोगों को। और इस बीच भी मैं, पता है, बार बार सोए जा रही, सोए जा रही, सोए जा रही। और लविश का आप लोगों ने देखा कि लविश जब भी मैं जाती हूँ ना जिद करने लगता है कि बुआ के साथ जाना है, जाना है, जाना है। तो लविश भी हमारे साथ गया था। हमारे साथ गया, क्या गया था, उसको बाबा हर बार बुलाते हैं तो वो जाता है। उसकी मम्मी ने तो बहुत मना किया, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, भेज दो, बच्चों के साथ बैठा रहेगा। लेकिन ये ना, मतलब जैसे कि सीट बहुत छोटी छोटी होती है ना, बहुत दिक्कत हो जाती है। मैंने कहा लेकिन कोई बात नहीं, भेज दो। और भाई को भी ये लगता है ना, भाई को हम लोगों पे मतलब पूरा पूरा विश्वास है कि अगर हम लोग जाएंगे ना तो बच्चे सेफली तरीके से लेके जाएंगे। तो कोई अपना बच्चा किसी के साथ इस तरीके से भेजता नहीं है, लेकिन वो हर बार भेज देता है। और टेंशन भी रहती है हम लोगों को। तो फाइनली खाटू श्याम बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हुए। अब देखते हैं बाबा कब बुलाएंगे। और मैं यही बोलूँगी खाटू श्याम बाबा से सबकी लाइफ की परेशानियों को दूर करें और सबकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी खुशियाँ लेके आएँ। वैसे तो कहते हैं हारे के सहारे बाबा से हम हमारे सबकी सुनते हैंगे वो। और मैंने ना कुछ क्लिप इसलिए भी शूट नहीं कर पाई हैं क्योंकि मेरा जो फ़ोन है ना वो ख़राब हो गया था। बीच में मेरी जो स्क्रीन है ना वो सारी बाहर आ गई थी। फिर जिस दिन मैं घर गई हूँ ना, उसी दिन रात में मैंने छोटे वाले भाई से बोला कि मेरा फ़ोन ठीक करवा के ला, तो उसने मेरा पूरा फ़ोन ठीक करवाया है। इस पर टेम्पर चढ़वाया है। वो जो स्क्रीन सारी छुट गई थी वो नया कवर ला के दिया। सब कुछ उसने मेरे फ़ोन का ओके कर दिया है। तो थैंक यू भाई, तू मेरा व्लॉग देख रहा हो तो। मेरे घर में व्लॉग देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करता है। मेरे भाई भी मेरे व्लॉग देखते हैं लेकिन वो लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हैं। तो थैंक यू भाई, तूने मेरा फ़ोन ठीक करवा दिया। और अब देखती हूँ अगर छुट्टियाँ पड़ेंगी ना तो 2-3 दिन के लिए मैं जाऊँगी। और अभी इसलिए भी मैं आ गई थी क्योंकि मम्मी का हाथ में फ्रैक्चर था, तो आना पड़ा। अब मन तो करता है जाने का, कम से कम नहीं तो मैं 8-9 महीने बाद गई थी, तब भी नहीं रुक पाई हूँ। तो अब मैं जाऊँगी थोड़े दिन बाद, जब क्या नाम, परी की छुट्टी पड़ेगी तब 1-2 दिन के लिए जाएंगे। बच्चे बोल रहे थे लेकिन परी को अब अपनी पढ़ाई की टेंशन है ना, तो इसलिए लगता है उसे कि मम्मी बस चलो चलो। तो चलिए, अब परी चाय बना रही है, मैं चाय पी लेती हूँ। उसके बाद लगते हैं शाम के काम में। काम तो बहुत सारे हो जाते हैं। और कपड़े वगैरह तो मैं सारे धो के गई थी लेकिन फिर से हो गए कपड़े, तो कल लगाऊंगी मशीन, आज नहीं लगाऊंगी। आज तो बस मैं सोई हूँ। तो चलिए, मैं जो प्रसाद लेके आई हूँ वो थोड़ा सा गली वगैरह में बांट देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ।